क्या आप जानते हैं जादू टोना टोटका नज़र दोष ये सब कुछ सच में होता है या फिर ये ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये सच में जादू टोना टोटका होता है, नज़र दोष होता है। यही सब आज मैं बताने वाली हूँ, तो आप मेरा वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए। मैं आपकी दोस्त पूजा शर्मा आपका अपने इस चैनल टॉक विद पूजा शर्मा में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग, ये जानने की इच्छा तो मेरी हमेशा रहती है, क्योंकि आप सब लोग मेरी फैमिली की ही तरह हैं, फैमिली ही हैं, फैमिली का हिस्सा है। और इसीलिए मैं आपसे ये बात ज़रूर पूछती हूँ कि आप सब लोग कैसे हैं। और मैं आप सबकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए, अपने इस परिवार की मंगल कामना करते हुए भगवान से सदैव प्रार्थना भी करती रहती हूँ। तो मिनट, ओके ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही प्रॉब्लम थी, कुछ वो देख रही थी मैं। तो कैसे हैं आप, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये मेरी दिल की इच्छा रहती है कि आप सब लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप सब लोग कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा है कि सुना भी है कि टोना टोटका, जादू टोना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ऐसे ही है। आजकल की जनरेशन इन सब चीज़ों को नहीं मानती है। आप जानते हैं ना, आजकल की जनरेशन इन चीज़ों को नहीं मानती है, जबकि पहले ये सब चीज़ें कोई ऐसे नहीं होती थी कि कोई उपाय के तौर पे करते थे, या जादू टोना टोटका इन बड़ी बड़ी बाधाओं से बचने के लिए हमारे बड़े करते थे, ऐसा नहीं है। वो तो डेली रूटीन में उनका होता था और वो डेली करते थे उनको, तो ये किसी उपाय के तौर पे नहीं करते थे, वो डेली करते ही थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब सीधे अपने टॉपिक पर आती हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी नई वीडियो को देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। सब लोग मुझे कहते हैं कि स्माइल बहुत अच्छी है मेरी आप लोग भी अच्छी होगी आपकी, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देती है। आप लोगों की भी स्माइल अच्छी होगी। और थैंक्स जो लोग मुझे इस तरह के कमेंट्स करते हैं। वाकई आज मुझे किसी ने कहा, तुम इतनी अच्छी स्माइल कैसे है, इतना अच्छी कैसे, इतनी क्यूट कैसे हो मैंने कहा गॉड गिफ्टेड है यही कह सकते हैं। और आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए, चारों तरफ खुशियाँ फैलाइए, अपने आसपास सभी लोगों को खुश रखिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। नज़र दोष। जी हाँ, नज़र क्या होती है? नज़र आपने सुना भी होगा या शायद नहीं भी सुना हो। नज़र होती क्या है? नज़र जो होती है, अगर किसी को लग जाए, पत्थर को भी अगर लग जाती है तो पत्थर को भी फोड़ देती है। नज़र में इतनी ताकत होती है, समझ सकते हैं आप? इस बात का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस बात का मतलब क्या है। जी हाँ, नज़र पत्थर को भी फोड़ सकती है, यानी कि पत्थर को फोड़ सकती है, तो इंसान, बच्चे, हम क्या चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कई बार कोई बुरी नज़र से ही नज़र लगा देता है, कई बार नॉर्मली भी लग जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, नज़र तो होती ही है, अदरवाइज माँ अपने बच्चे को काला टीका क्यों लगाती है? ये सब चीज़ें क्यों हैं? ये शुरू से ही हैं। कोई ये टोने टोटके के तौर पर यूज़ हम नहीं करते हैं। हमारे तो बड़े बुजुर्ग जो है ऐसे ही नॉर्मल रूटीन में रखते थे इन सब चीज़ों को, जो आजकल हम टिप्स के तौर पर यूज़ करते हैं, या टोने टोटके, या किसी से पूछ के। कोई बाधा परेशानियाँ आ जाती हैं लाइफ में, तो पूछने के बाद, किसी से, पंडित से या किसी से पूछने के बाद हम धीरे धीरे उस रूटीन में आते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग इनको ऐसे ही करते थे।
आपने देखा भी होगा, कोई माँ अगर जा रही है ना, हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन कोई माँ अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को लेके जा रही है। मैं एक बार कहीं से आ रही थी तो एक बच्चे को लेके उसकी मम्मी जा रही थी, मतलब थोड़ा जैसे लेबर टाइप के लोग होते हैं ना, वो उस तरह से जा रही थी। बच्चे ने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, वो ऐसे ही नंगा था, लेकिन उसने अपने बच्चे को एक काला टीका यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगाया था। बच्चा वो, मतलब मैं ये नहीं कहती कि रंग तो देखो दो ही होते हैं, काला और गोरा। अ, कोई ना कोई तो रंग होगा ही। बच्चा थोड़ा सांवला था, काला था, और मतलब कि लेकिन उसकी मम्मी ने उसको फिर भी इतने सारे बड़े बड़े काले टीके लगाए हुए थे। बच्चा मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगा मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं घर पे आई उस दिन, तो मुझे पूरी पूरी रात मतलब मुझे वो बच्चा याद आता रहा कि कितना प्यारा सा मासूम सा बच्चा था। उसको काले टीके कितने सारे कैसे कैसे लगाए हुए, तो उनकी वजह से वो और प्यारा लग रहा था। तो ये सब टोटके जरूर होते हैं करने के लिए। बच्चे हैं तो उनको काला टीका जरूर लगाएं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उनके पैर के तलवे में भी लगा सकते हैं। यही सब टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ कि नज़र दोष के बारे में ही आज हमारा टॉपिक है, और कैसे इससे बचा जाए और क्या इनके लक्षण होते हैं, वही सब आज मैं बता रही हूँ आपसे। तो अगर हम बच्चों को नज़र से बचाना चाहते हैं तो बच्चों के या तो बालों में ऐसे यहाँ टीका लगा सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है, या फिर बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, यहाँ पर भी टीका लगाती हैं मम्मियाँ। और मैं तो कहती हूँ बड़े भी काला टीका लगा लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा ऐसे छिपा के कहीं भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बच्चों को ज़रूर लगाएं, छोटे बच्चों जो गोद में हैं उनको ज़रूर लगाएं, बढ़ते बच्चों को ज़रूर लगाएं, बढ़ते बच्चों को ज़रूर लगाएं। बच्चा जब बड़ा होता है तो सब बोलते हैं कि अरे बहुत जल्दी बड़ा हो गया, अरे बहुत जल्दी बड़ा हो गया, अरे ये तो इतना सा था, ये तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। मतलब इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं। जब कोई हमारे बच्चे को या किसी के बच्चे को ऐसे बोलता है तो उसके लिए आप टीका या ज़रूर लगाएं, या नज़र का धागा उनका बनवा कर जरूर दें। बढ़ते बच्चों के लिए भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर बनवाएं। तो जैसे अगर किसी को नज़र लग जाती है तो उसका लक्षण जो होते हैं आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जैसे बच्चा रोए रोए जा रहा है, या नोज़ी ऐसे मलता है, वो सब चीज़ें हैं। तो उनसे पता लगता है कि बच्चे को नज़र लग गई है। नाक मलेगा, खूब रगड़ रगड़ के नाक मलेगा, है ना, रोए जाएगा, ना दूध पिएगा। और दूध अगर हम किसी के सामने पिला देते हैं, दूध किसी के सामने पिला देते हैं तो उसको भी बच्चे को नज़र लग जाती है। कोई ऐसे ही सोच ले कि अरे लो फटाफट से पी गया, या देखो आराम से पी गया, या कुछ भी। ऐसा नहीं है कि दूसरा नज़र लगाने के तरीके से ही बोलता है, लेकिन अगर दूसरे के मन में आ जाए तो नज़र लग भी सकती है। कहने का मतलब ये है। तो आप थोड़ा अलर्ट रहें। बच्चों को दूध की बोतल, या बड़े बच्चों को भी दूध ऐसे ही हर किसी के सामने ना दीजिए। घर के मेंबर हैं जो, या आपके वो विश्वास पात्र हैं या ऐसे हैं, तो उनकी कोई बात नहीं होती है। सास ससुर मम्मी और जो भी हैं घर के मेंबर्स होते हैं, मामी, ये सब होते हैं, तो इनके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे ही कोई जैसे गली मोहल्ले से कोई आ जाती है लेडी, तो ऐसे ही हर किसी के सामने बच्चों को दूध ना पिलाएं, चाहे आपका छोटा बच्चा है या कोई बढ़ता बच्चा है। वाइट चीज़ों पे नज़र बहुत जल्दी लगती है, ठीक है। बढ़ते बच्चे हैं तो, छोटे बच्चे भी हैं तो उनको मीठा खिला के तुरंत से बाहर नहीं भेजना चाहिए। मीठा खिला के नहीं भेजना चाहिए। जैसे दूध पी के तुरंत बच्चे खेलने निकल जाते हैं, या थोड़े बड़े बच्चे हैं बाहर चले जाते हैं क्रिकेट विकेट खेलने, तो ये सब आपको ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। हो सके तो थोड़ी सी नमकीन चटा दें, नहीं भी कुछ है तो थोड़ा सा नमक ही उनकी जीभ पे चटा दें। ओके, ऐसे ही दूध और मीठा खिला के नहीं भेजना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स। और नज़र हम कैसे उतारते हैं, नज़र लग जाती है तो जैसे दूध बच्चा पी रहा है और दूध बच्चा पी रहा है और दूध नहीं पीता है, नज़र लग गई है, तो आप कटोरी में या बाउल में जितना भी बच्चे को दूध देना है, दूध लीजिए कटोरी में और उसको नाइफ को गरम कीजिए। नाइफ जो होगा आपका लोहे वाला नाइफ होगा, उसको गरम कीजिए। जब वो लाल दिखने लगे तो उसको 7 बार दूध को काट दीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ रहे हैं ना? नहीं समझेंगी तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं फिर किसी वीडियो में करके भी बता दूंगी। अगर आपको समझ नहीं आता है तो दूध को हमें 7 बार काटना है गरम नाइफ करके। फिर उस दूध को बच्चे को पिलाना है, या बोतल में करके, गिलास में करके, कटोरी में करके, जैसे भी आप चाहें बच्चे को पिला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके बच्चे को नज़र लग गई है तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो धनिया, साबुत धनिया जो होता है, जो हम खाने में यूज़ करते हैं, उसके 7 दाने लीजिए, बच्चे के सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए और बाहर फेंक दीजिए या फ्लैश आउट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो इजीली आप को बता सकती हूँ और आप इजीली कर भी सकते हैं। बत्ती जो होती है, रुई की बत्ती से आप नज़र उतारते हैं, वो तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। रुई की बत्ती लीजिए, उसको सरसों के तेल में डिप कीजिए। रुई की बत्ती लेकर, जैसे हम दिए में लगाते हैं, लंबी वाली बत्ती लेकर सरसों के तेल में डिप कीजिए और बच्चे के पैर से लेके सिर तक एंटी क्लॉकवाइज उसको 7 टाइम्स 7 बार उतारना है हमको, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ हमको उतारना है उसको, और उसको जला दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। उसको जला दीजिए और जलाने के बाद जब वो पूरी तरह राख हो जाए तो एक चप्पल से उसको खूब अच्छे से पीट देना चाहिए, तो आपके बच्चे की जो भी नज़र होगी वो उतर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं बताऊं आपको, ये होता है नज़र उतारने के लिए एक टिप्स और बताती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे चेक करने दीजिए। और 12 मिनट का हो चुका है, तो आप, मैं दूसरे वीडियोस में बताऊँ या इसी में बताऊँ? हाँ चलो, मैं इसी में बता देती हूँ। अब चलो जो भी है, वो बाहर से मिट्टी ले लीजिए, बाहर से अपने दरवाजे के आसपास या जो भी है जहाँ से एंट्री होती है वहाँ, तो थोड़ी बहुत जो भी चुटकी भर हो, नहीं भी, आजकल सभी के घरों में मार्बल्स डले हुए हैं, पत्थर डले हुए हैं, टाइल्स डली हुई हैं, तो नहीं है, कहीं से घर के आसपास से चुटकी भर साइड में कहीं से निकली हुई होगी मिट्टी लीजिए। एक काला कपड़ा लीजिए, या काला कपड़ा नहीं है तो कागज़ ले लीजिए। काले कागज़ में मिट्टी रख के 7 लाल मिर्च रखिए। ठीक है फ्रेंड्स। नमक 7 चुटकी डाल दीजिए। अगर आपके पास मोटा नमक है, जो पहले लेडीज़ यूज़ करती थी, अगर आप भी वही यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें 7 डली ले लीजिए। छोटी छोटी ले लीजिए या बड़ी ले लीजिए, जैसा आपको सूटेबल हो आप ले सकते हैं। 7 चुटकी चोकर ले लीजिए। उसमें चोकर, जो गेहूँ का आटे का हम छान के चोकर निकालते हैं, उसको ले लीजिए। और मिर्ची, नमक, चोकर, मिट्टी, ठीक है, इन और मिर्ची मैंने बताई, और इन सबको उसमें कागज़ की पोटली में या काले कपड़े में रख के, या मुट्ठी में भी ले सकते हैं। अगर आप चूल्हे में करेंगे, जो पहले चूल्हे चलते थे उनमें करेंगे, तो आप मुट्ठी में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको अपने बच्चे के या जिस भी किसी के ऊपर से आपको नज़र उतारनी है तो एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतारेंगे, उल्टे हाथ की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है उल्टे हाथ की तरफ हमें उतारना होता है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं तो हमें घड़ी जो होती है उसके उल्टी साइड, जिधर से घड़ी चलती है ना, उसके उल्टी साइड हमको उतारना होता है। उसको 7 टाइम्स हम उतारेंगे। और फिर अब ध्यान से सुन लीजिए, 7 टाइम उतार लिया हमने बिना बोले, ये सब काम हमें बिना बोले करने हैं, हमें इस बीच में किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। हो सके तो ये बता के रखिए कि मुझे नज़र उतारनी है और आप कोई भी मेरे साथ नहीं बोले।
ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको कागज को गैस है तो गैस पे रख के जला दीजिए, गैस पे रख के जला दीजिए। चूल्हा है तो चूल्हे में फेंक दीजिए। कपड़े पे रखा है तो चूल्हे में कर सकते हैं, गैस पे रख करेंगे तो आप उसको उसमें कर सकते हैं, कागज़ पर बेटर रहेगा, कागज़ पे कर सकते हैं। और आप करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ऐसे टिप्स मैं आपके साथ और शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अब अपनी वीडियो को यहीं आराम देती हूँ, और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपके बच्चे खुश रहें, यही मेरी दिल से मनोकामना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।